उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौगह जेया वसंत तिलका तब जा जगौगह निंदन्तु नीति निपुणः यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम् अधीराः न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम् अधीराः। नमस्ते मित्रों, भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। अभी हमने जो बोला उसमें वसंत तिल का छंद था। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि संस्कृत की कक्षा की जो शुरुआत मैं करता हूं वो किसी न किसी कोई नीति श्लोक या फिर कोई मंत्र या कोई जो प्रेरणादायक जो है उसके माध्यम से हम शुरुआत करते हैं। और ये प्रत्येक कक्षा में जो ये 5 मिनट है ये आपके इसके लिए होते हैं कि जो मंगलाचरण जो है उसका अर्थ क्या है। मैं कोशिश ये भी कर रहा हूं कि प्रत्येक व्याख्यान में नीचे जो कमेंट जो है उसमें इन पदों को लिख करके इसका अन्वय सहित आपको अर्थ दूं। थोड़ा जैसे ही समय मिलेगा मैं इस पर काम करने वाला हूं। तो मित्रों, आज का जो था वो निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु। एक तो ध्यान रखना, ये 2015 का जो आपकी जो तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा जो राजस्थान में जो हुई थी उसमें ये पूछा गया एक पद्यांश आया था और उस पद्यांश में ये श्लोक था और श्लोक पर आधारित कुछ प्रश्न थे। तो ये ध्यान रखना, ये सब कुछ आपके पाठ्यक्रम में है और पाठ्यक्रम में नहीं भी है तो ये वैसे भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसका बहुत विस्तार से नहीं, कुछ अर्थ बता देता हूं ताकि केवल आप इसका श्रवण नहीं, इसका आस्वादन भी, इसका भावार्थ भी आप समझ सकें। तो मैं आपको बता रहा हूं। चलिए, ये जो आज मैंने बोला ये भर्तृहरि के नीति शतक से लिया गया है और वो कहते हैं कि निंदन्तु नीति निपुणः। मित्रों, पहली बात तो निंदन्तु जो पद है वो क्या है? तो निंदन्तु जो पद है वो लोट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन है। निंदतु, निंदताम और निंदन्तु। तो निंदन्तु माने निंदा करे। लोट लकार जो है उसका आधार तक या चाहिए अर्थ में इसका प्रयोग हम जानते हैं कि उसमें होता है। तो निंदन्तु नीति निपुणः माने नीतौ निपुणः इति नीति निपुणः। जो नीति में निपुण लोग हैं वो मेरी निंदा करे। स्तुवन्तु वह या फिर मेरी स्तुति करे। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु। फिर आगे कहते हैं कि लक्ष्मी ही समाविशतु। लक्ष्मी ही समाविशतु, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम। गच्छतु वा यथेष्टम या यथेष्टम, ये दोनों ही पद वहां पर मिलते हैं। ऊपर वाला है निंदन्तु, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। निंदन्तु 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 नीति निपुणा। निंदन्तु नीति निपुणः माने नीति में निपुण लोग। निंदन्तु मेरी निंदा करे। स्तुवन्तु वा, निंदन्तु नीति निपुणा स्तुवन्तु वा। आगे कह रहे हैं लक्ष्मी ही समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम। मित्रों, लक्ष्मी शब्द में प्रथमा विभक्ति के एक वचन में विसर्ग लगता है, नदी शब्द में नहीं लगता। नदी में प्रथमा विभक्ति के एक वचन में विसर्ग नहीं लगता। हमारी जो दृष्टि है शब्द रूप होनी चाहिए।
तो यहां पर नदी शब्द में ये नदी जो ये वाला है, ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन नहीं है, ये द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है नदी। लेकिन ये वाला जो लक्ष्मी जो आगे आप विसर्ग देख रहे हो, ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। इकारांत मानी दीर्घ इकारांत जो स्त्रीवाचक जो स्त्रीलिंग के शब्द है, उसमें लक्ष्मी में अवि में लक्ष्मी, अवि, तरी, तंत्री, श्री और धी, ये 7 शब्द है। मैं आगे आज बताऊंगा आपको, उसमें विसर्ग का प्रयोग होना चाहिए। तो लक्ष्मी क्षमाविशतु, लक्ष्मी आए, सम आविशतु, सम उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, विष धातु है, लोट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो लक्ष्मी ही समाविशतु, लक्ष्मी आए, वह गच्छतु यथेष्टम, जैसी उसकी इच्छा है, यथाष्टम, यथाधनिष्ठम या यथेधन इच्छम, लक्ष्मी की इच्छा है कि वो आए या जाए, मेरे पास आए या चली जाए। नीति में निपुण लोग मेरी निंदा करें या स्तुति करें। अद्यैव मरणम वास्तु, अद्य और एव वृद्धि संधि हो गई है, अद्य धन एव, ये देखो वापस लिख देता हूं, अद्यैव मरणमस्तु, अद्यैव मरणमस्तु युगांतरेवा। और जो है कह रहा है कभी कि अद्यैव मानी अद्य एव, अद्य कहते हैं आज को, अद्य आज, यह बीता हुआ कल, श्वः आने वाला कल। तो अद्यैव मरणमस्तु, आज ही मेरा मरना हो जाए, युगांतरेवा या युग युग तक मैं जीता रहूं, युग युगों तक मेरी मौत नहीं आए, या आज मर जाऊं, परंतु न्यायात पथ, न्यायात पथ जो न्याय का जो पथ है, न्यायात पथ प्रविचलंती, प्रविचलंती पदम न धीरा। तो ये जो मैं अभी जो आपको लक्षण जो बता रहा था, ये किस पुरुष के लक्षण है? धीर पुरुष के लक्षण है। नीति में निपुण लोग तुम्हारी स्तुति करे या निंदा करे, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लक्ष्मी आए या यथेष्टम चली गच्छतु, चली जाए, यथेष्टम उसकी जो इच्छा है। अद्यैव मरणमस्तु, आज ही मरण हो जाए इसी वक्त, या युगांतरे युग युग तक नहीं मरूं। लेकिन धीर लोग, धीराहा, धीर लोग, गंभीर लोग, सच्चे लोग, धार्मिक जो धर्म के पथ के जो अनुग्राही लोग हैं, धर्म के पथिक जो हैं, वो न्यायात पथ, न्याय रूपी पथ से न पदम न प्रविचलंती, अपने पद से विचलित नहीं होते, न्याय के पद से वो कभी विचलित नहीं होते। तो प्रश्न क्या आता है? अब मैंने आपसे कहा कि अब यहां पर देखो, अद्यैव कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि। लक्ष्मी में क्या है? प्रथमा विभक्ति का एकवचन है। निंदतु क्या है? लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। नीति निपुणा कौन सा समास है? सप्तमी तत्पुरुष समास है। समाविशतु में कौन कौन से उपसर्ग है? कि सम और आ उपसर्ग है। गच्छतु क्या है? कि गम धातु है, लोट लकार है, प्रथम पुरुष का एकवचन है। यथेष्टम में कौन सी संधि है? कि गुण संधि है। स्तुवंतु में क्या है? कि लोट लकार। लोट लकार में क्या है? कि प्रथम पुरुष का बहुवचन है। वाह क्या है? कि वाह संस्कृत में अव्यय होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अद्य भी एक अव्यय होता है। फिर प्रविचलंती, विचलित नहीं होते, किससे? पद माने स्थान से। कौन से स्थान से? न्याय रूपी स्थान से। न्याय का जो पथ है उसे एक कदम भी इधर उधर नहीं होते। कौन नहीं होते? धीरा। कस्य लक्षणम अस्मिन् श्लोके, किसके लक्षण किए गए हैं? कि धीर पुरुषों के लक्षण किए गए हैं। चलिए मैं कक्षा को आगे बढ़ाता हूं। ये बहुत आवश्यक है। जो लोग संस्कृत अनुरागी हैं, इसका आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले लें और इस तरह से इसको जो जैसा मैंने बोला था वैसा आप इसका जो है अभ्यास करें, इसको बोले। चलिए आज मैं शब्द रूप की बात कर रहा था। इससे पहले वाली जो कक्षा थी मित्रों, उस कक्षा में मैंने आपको एक तालिका के माध्यम से यह समझाया था कि शब्द रूपों का निर्माण कैसे होता है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि वास्तव में यदि मैं व्यवहार में देखूं तो शब्द रूप और धातु रूप को रट लेने मात्र से संस्कृत नहीं आती, क्योंकि जब तक हम उनका व्यवहार में प्रयोग नहीं करेंगे। व्यवहार बहुत बड़ी चीज है, और व्यवहार में जब हम हमारे दैनंदिन जो व्यवहार है उनमें हम धीरे धीरे संस्कृत बोलना शुरू करेंगे। मैं एक तरीका आपको दे रहा हूं। यदि किसी विद्वान के सामने हम जाते हैं तो हो सकता है कि संस्कृतज्ञ जो है, माने संस्कृत जानने वाला है, उसके सामने जाकर के आपको संस्कृत आपके मुख से नहीं निकले, लेकिन आपको पता है कि संस्कृत कुछ नहीं जानता, उसके सामने तो अपनी संस्कृत बोलो। हो सकता है कि आपकी माता संस्कृत नहीं बोल रही हैं,
वो नहीं जानती हैं, भाई नहीं जानते हैं, पिता नहीं जानते हैं, वो तो अपने उनके सामने आप अभ्यास कर सकते हो। क्योंकि कहते हैं कि विद्या अभ्यासेन प्रसीदति, विद्या जो है मां सरस्वती जो है वो अभ्यास से प्रसन्न होती है। और मित्रों, भाषा जो है वो भाषण से आती है और कोई तरीका नहीं है, नहीं इसकी कोई टैबलेट है। शब्द रूप और धातु रूप आपको परीक्षाओं की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है और वैसे भी है, लेकिन इसको व्यवहार में लेके आइएगा। क्योंकि व्यवहार में जब हम लेके आते हैं, अभी हम हिंदी बोल रहे हैं, जब हम हिंदी बोलते हैं तो हमारे सामने कोई समस्या नहीं आती, क्योंकि हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। वो हमारे मनुष्य मस्तिष्क में इतनी रच बस गई है। जो भाषा उसकी मातृभाषा या जो उसकी अंगीकृत भाषा होती है, उसको वो इतना ज्यादा अभ्यस्त हो चुका होता है कि किसके बाद में क्या बोलना है, कौन सी विभक्ति बोलनी है, वह बोल लेता है। लेकिन संस्कृत में इसको आप व्यवहार में अपनाइएगा। संस्कृत मृता भाषा नास्ति, यदि अहम संप्रति संस्कृतम वदामि चेत भवन्तः अपि संस्कृतम वक्तुम शक्नुवन्ति इति मम निश्चयः अस्ति। परंतु इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि व्यवहारे अस्य प्रयोगम वयम कुर्मः। व्यवहार में शुद्धम अशुद्धम, मैं ये दावा नहीं करता हूं कभी भी कि मैं शुद्ध संस्कृत बोल लेता हूं। मैं ये दावा जरूर करता हूं आपसे कि यदि मैंने यहां पर बोर्ड पर परीक्षा की दृष्टि से या वैसे कुछ गलत लिख भी दिया है तो मैं आपको सूचित करूंगा कि ये गलत है। लेकिन न ही सर्वे सर्वम जानाति, इस संसार में यदि मैं ये कहूं कि मैं संस्कृत परिशुद्ध बोल सकता हूं तो मेरा गलत दावा है। लेकिन मैं संस्कृतम अहम वक्तुम तो शक्नोति ना, मैं बोल तो सकता हूं, ये तो है ही है। तो चलिए आगे चलते हैं। शब्द रूप की हम बात कर रहे थे। मैं आपको कह रहा था कि इससे पहले वाली टेबल जो है, शायद वो भाग नंबर 10 है, उस 10 नंबर को आप मेरे कहने से जो वस्तुतः मुझे गुरु रूप में स्वीकार करते हैं, उन लोगों को एक आदेश दे रहा हूं कि जो व्याख्यान नंबर 10 है उसको आप 10 बार देख लें। मेरा कहने का मतलब आप 8 बार देखेंगे तो कोई अपराध लगने वाला नहीं है, लेकिन जब तक देखें जब तक आपको पूरी तरह से वो हृदयंगम नहीं हो जाता। और अब मैं कुछ शब्द रूपों को आज ले रहा हूं क्रियात्मक रूप से। मित्रों यहां पर चलिए देखिए, हम जैसा कि जानते हैं कि जितने भी शब्द रूप हैं वो विभक्तियों में चलते हैं और वचन जो है वो 3 होते हैं, हम जानते हैं। एक वचन है, फिर द्विवचन है और फिर बहुवचन है। एक वचन है, द्विवचन है और फिर बहुवचन है। ये मैं आपको विस्तार से 3 कक्षाओं में बता चुका हूं, इसलिए इसका संक्षिप्त रूप लिख रहा हूं। मित्रों ये आपकी रही विभक्तियां। देखिए मैं एक शब्द ले लेता हूं, कोई भी शब्द ले लेता हूं, जैसे राधा शब्द है, लता शब्द है, गीता है, सीता है, अबला है, यमुना है, गंगा है। तो राधा शब्द जो है उसके अंत में आ रहा है, इसलिए कैसा शब्द है? ये आकारांत शब्द है। आकारांत शब्द है और आकारांत होने से क्या हो गया? ये अजंत है, मानी स्वर है, स्वरवंत वाले अजंत है। और अजंत में है कौन सा? कि स्त्रीलिंग है। यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। चलिए हम आगे बात करते हैं। ये आपकी रही प्रथमा विभक्ति, ये आपकी द्वितीया। राम शब्द को हम देख चुके हैं आकारांत को पहले। ये आपकी तृतीया, ये है चतुर्थी, ये है पंचमी। मैंने आपको बताया था कि षष्ठमी नहीं होती है, षष्ठी होती है। और ये सप्तमी और लास्ट जो है उसको संबोधन हम मानते हैं। चलिए मैं ये बात कर रहा हूं। एक मित्रों मैं इसी तरह से एक टेबल यहां पर और बना लेता हूं। चलिए मेरे साथ साथ आप, क्योंकि देखिए केवल आंखों से देखने से और कानों से सुनने से नहीं, यदि आपका हाथ भी साथ साथ में चल रहा है, आप इसको नोट्स के रूप में लीजिएगा। हम बहुत सारे विद्यार्थी हम देखते हैं कि जो ऑनलाइन पढ़ते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं।
तो स्क्रीनशॉट लेना गलत नहीं है, लेकिन यदि आपके पास सुविधा है और इस वक्त आप घर पे हैं और घर से मुझे सुन रहे हैं, तो आप जरूर एक जो है कॉपी और पेन लेकर के बैठे और साथ साथ में इस तरह से लिखते जाएं। चलो एक फटाफट एक टेबल बना लीजिएगा जिसमें मैं कुछ संक्षिप्त चिन्ह ही दे दूंगा, इस तरह से नहीं। चलो ये चलिए, ये एक टेबल हो गई, ये टेबल हो गई, और इसमें पहले मैंने यहां पर विभक्तियां लिख दूंगा इधर, फिर इधर ये एक वचन है, ये फिर द्विवचन है, और ये फिर बहुवचन है। चलिए इसको ऐसे खींच देते हैं अपन, और ये जो है प्रथमा के लिए ऐसे चीज ले लेता हूं, ये द्वितीय है, ये तृतीय है, ये चतुर्थी, ये पंचमी, ये षष्ठी, ये सप्तमी और ये संबोधन। चलो ये अब देखो, यहां पर मैं कोई एक रूप ले लेता हूं, मति, भक्ति, शक्ति, रीति, नीति, गति, कोई भी ले लेता हूं। चलिए मति शब्द ले लेता हूं, क्योंकि मति शब्द क्या है, तो आपसे कोई पूछे कि ये इकारांत है साहब, इकारांत होने के कारण क्या हो गया कि अजंत हो गया है, और अजंत में कौन सा लिंग है, क्योंकि स्त्रीलिंग, क्योंकि इकारांत तो देखो हरि भी है, इकारांत तो ऋषि भी है, इकारांत तो कपि भी है, इकारांत तो मुनि भी है, लेकिन ये सारे के सारे इकारांत तो है, लेकिन ये स्त्रीलिंग नहीं है, ये पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग के रूप अलग चलेंगे, ये ध्यान रखो। चलो अब मैं मित्रों आप लोगों से चलो यहां से शुरू करता हूं। तो यहां पर देखिएगा, पहले तो मैंने आपको बताया था, कल की कक्षा को याद करो कि किसी भी आकारांत जो शब्द होता है उस तालिका को याद करो, उसमें मैंने ये लिखा था कि अकारांत, इकारांत और उकारांत में जो है वो प्रथमा व्यक्ति के एक वचन में विसर्ग आता है, तो यहां पर मैं ये विसर्ग लगा सकता हूं मति ही, क्योंकि ये इकारांत है। और यहां पर ये राधा जो शब्द है उसको यदि मैंने राधा ऐसे लगा दिया तो ये गलत है, इसलिए राधा जैसा है वैसा ही आता है, प्रथमा में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब देखो इस संसार में जितने भी आकारांत शब्द है और जो स्त्रीलिंग है, राधा है, गीता है, सीता है, ममता है, योगिता है, विमला है, कमला है, जितने भी शब्द हैं मित्रों उनमें कभी भी विसर्ग नहीं आता। देखो ये हो गया। अब मैं आपको कुछ कुछ जो है उस टेबल से ही वापस सिखा रहा हूं। द्वितीय विभक्ति में मैंने आपको कहा था, याद करो, मूल शब्द के साथ में म जोड़ देते हैं तो राधाम, और यहां पर मूल शब्द मति था तो मैं क्या कर दूंगा, मतिम। तो ये मति का तो द्वितीय विभक्ति मतिम बन गया, राधा का राधाम बन गया। यहां पर याद करो तृतीय विभक्ति जो थी, तृतीय विभक्ति का एक वचन में मैंने आपको कहा था कि आकारांत, इकारांत और ईकारांत में या जोड़ देते हैं तो शब्द क्या बनता, बनेगा राधा, राधया, और यहां पर शब्द क्या बनेगा बोलो, मत्या। यहां पर चतुर्थी विभक्ति में याद करो, आकारांत शब्दों से इकारांत शब्दों में और ईकारांत शब्दों में स्त्रीलिंग में यही जोड़ा जाता है, तो राधा यही। पंचमी विभक्ति में आकारांत, इकारांत और ईकारांत शब्दों में या हा जोड़ा जाता है, यहां पर मैं मत्ते ही कर देता हूं, यह ध्यान रखो। और यहां पर जो है राधाया, और यहां पर भी राधायास, पंचमी जो होती है वो षष्ठी होती है, और यहां पर क्या होगा, राधायाम हो जाएगा, क्योंकि सप्तमी विभक्ति में याम जुड़ जाता है, और संबोधन जो है उसमें है लगा करके प्रथमा का एक वचन जो है संबोधन जो है वो अलग होता है, तो हे राधे, इस तरह से हमें सीखना चाहिए। तो राधा, राधाम, राधया, राधायै, राधाया, राधाया, राधायाम, राधे, ये जो है आपके एक वचन के रूप बन गए। अब मैं जहां जहां पर मैंने आपको बताया था वहीं पर मैं बताने वाला हूं। यहां पर मैंने आपको कहा था कि द्विवचन, प्रथमा का जो द्विवचन होता है वही द्वितीय का द्विवचन होता है, तो यहां भी राधे और यहां भी राधे। यहां पर राधा और यहां पर भी आकारांत शब्द जो कभी भी मैंने आपको बताया था कि स्त्रीवाचक कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जिसमें द्वितीय विभक्ति में विसर्ग नहीं लगता हो, तो ये राधा ऐसा रूप बन गया। चलिए अब यहां पर क्या बताया था मैंने, तृतीय विभक्ति में राधा मूल शब्द है और भ्याम जोड़ना था, याद करो। चतुर्थी विभक्ति में भी वही होगा, द्विवचन में, पंचमी विभक्ति में भी वही होगा, और यहां पर
याद करो कि षष्ठी विभक्ति का जो द्विवचन था उसमें मैंने बताया था कि यदि कोई शब्द आकारांत, ईकारांत और ईकारांत है तो उसमें यो हो जोड़ते हैं। तो राधा से राध आ चला गया और यो हो जोड़ देंगे, राध यो हो। और जो षष्ठी का द्विवचन होता है प्रत्येक शब्द में सप्तमी का द्विवचन भी वही होता है। यहां पर मैंने आपको बताया था कि अकारांत शब्दों को छोड़ दो तो दुनिया का कोई भी शब्द आ जाए, बोलो क्या लगाना है आपको, भी ही लगाना है। और यहां पर क्या लगाना है, बोलो मूल शब्द के आगे भ्य जोड़ना है, चाहे कोई भी शब्द आ जाए। और यहां पर चतुर्थी का जो बहुवचन होता है, पंचमी का बहुवचन भी वही होता है। यहां पर राधा नाम नहीं होगा, राधा नाम होगा। यहां पर र आ रहा है तब भी, क्योंकि बीच में ध आ गया है, तो त वर्ग का व्यवधान नहीं होना चाहिए। इसके बारे में हम बात करेंगे। मित्रों, सप्तमी विभक्ति का जो बहुवचन है बहुत महत्वपूर्ण है। अब मुझे ये बताओ कि मैंने आपको कहा था कि सप्तमी में या तो सु आता है या फिर शु आता है। कोई भी शब्द होगा उसमें या तो सु आएगा या फिर शु आएगा। तो इसमें क्या लिखूं, मैं राधा शु लिखूं कि राधा सु लिखूं? तो याद करो, मैंने आपको कहा था कि अजंत शब्दों में केवल आकारांत और स्त्रीलिंग शब्द ही ऐसे हैं जिसमें हमें सु का प्रयोग करना चाहिए, तो राधा सु का प्रयोग करूंगा। ये संबोधन का जो बहुवचन है वो प्रथमा का बहुवचन क्या है, उसके आगे है जोड़ दो, तो क्या लगाने का क्या हो जाएगा, बोलो हे राधा, विसर्ग जरूर लगाएं और साइन ऑफ ये एक्सक्लेमेटरी विस्मयादिबोधक। और फिर यहां पर ऊपर जाओ, हे राधे, उधर भी ऊपर क्या है, राधे, तो इधर भी क्या होगा, राधे। इसको एक बार ढंग से आप देखो, इसका एक लिखो या स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की बात करते हैं फिर। अब देखिएगा, यहां पर एक बार आ जाता हूं। देखो, इकारांत जो शब्द है वो यहां पर मैंने मती, मतीन, मत्या, मत्ते, देखो समान है। राधाम मतीम, राधया मत्या, राधाये मत्ये, राधाया लिख दो मत्याह। इसका वैकल्पिक रूप भी बनता है। वैकल्पिक का मतलब कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके दो दो रूप बन सकते हैं। यदि आप संदेह में नहीं आओ तो मैं बाद में बता दूंगा, चलो। और जो पंचमी का होता है वो षष्ठी का होता है, तो षष्ठी में भी मत्याह, और यहां पर राधा याम है तो यहां पर मत्याम, और यहां पर हेमते, यहां पर देखो ये पूरी लाइन आ गई। अब यदि इसको मैं देखूं तो ई, देखो मती ही, म या, यही, याह, याह, याम, ए, तो ये ध्यान रखना है अपने को। द्विवचन जो है उसमें क्या बनेगा, बोलो मति का कोई भी जो शब्द इकारांत होता है या उकारांत होता है, ह्रस्व, तो प्रथमा और द्वितीय के द्विवचन में उसको दीर्घ कर देते हैं। तो मति ही है ना, उसका विसर्ग हटा दो और ह्रस्व ई जो है उसको दीर्घ कर दो। हरि का हरि, पशु का पशु, गुरु का गुरु, यही द्विवचन होता है। तो मति ही मति, और यहां पर ई है तो मैंने आपको कहा था कि यह बन जाता है, तो शब्द क्या बनेगा, मत यह। यहां पर मति, यहां पर मति, और यहां पर याद करो आप, मैंने आपको कहा था कि दीर्घ से आगे फिर विसर्ग जोड़ देते हैं, मति ही। और यदि पुल्लिंग शब्द होते हैं तो वहां पर फिर हरीन, गुरून, पशून, ऋषीन, कपीन, मुनीन, पितरीन, हरीन, इस प्रकार हम कर देते हैं। चलो, यहां पर तृतीया का द्विवचन आ गया, ऊपर देखिएगा। यहां पर क्या करेंगे, मति मूल शब्द है मेरे पास और भ्याम जोड़ दूंगा, और जैसे ये भ्याम जुड़ा ना, ये आगे वाले तीनों रास्ते खुल गए। और यहां पर कुछ नहीं करना है, मति शब्द था और मैंने कहा था कि अकारांत पुल्लिंग को जोड़ करके कोई भी शब्द आए तो उसमें भी ही जोड़ना है, और यहां पर मति शब्द के आगे भ्य जोड़ना, चाहे कोई भी शब्द होना, और यहां पर मति भ्य जोड़ना है। ये षष्ठी विभक्ति का द्विवचन है। तो देखो, इकारांत है तो इकारांत में मैंने यो हो आपको बता रखा है, तो मत्यो हो जाएगा। और यहां पर विशेष करके ध्यान रखना है कि मति छोटा नहीं होगा, बड़ा हो जाएगा, और ये मति नाम हो जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रूप है। यहां पर षष्ठी का जो द्विवचन होता है, सप्तमी का भी वही होता है। और यहां पर अब मुझे बताओ कि मति तो लिख दिया मैंने, लेकिन अब यहां पर सु आएगा कि शु आएगा? मैं कह रहा हूं कि सु आएगा कि शु आएगा। तो मेरे विद्यार्थियों में आपको बता चुका हूं कि सु तो केवल किस में आता है, आकारांत में आता है, बाकी सब जगह शु है।
अजन शब्दों की बात कर रहे हैं, तो ये मति और ये शु लिख दिया। और यहां पर देखो ऊपर जो है प्रथमा का द्विवचन हेमति, आगे ये लगाओ और हे मत यह, और ये आपका रूप तैयार हो गया, ये विसर्ग लग गया और ये आपका मति का रूप तैयार हो गया। अब मित्रों देखिएगा इसको, दूसरी बात हम इसको किस तरह से और याद रख सकते हैं, तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूं। देखिएगा राधा में, अब पहले बात तो राधा राधा राधे राधा, राधाम राधे राधा, राधया राधाभ्याम राधाभिः, राधायै राधाभ्याम राधाभ्यः, राधायाः राधाभ्याम राधाभ्यो, राधायाः राधयोः, राधानाम नहीं होगा क्योंकि ध आ गया है, राधायाम राधयो राधा सु आएगा, शु नहीं आएगा, ध्यान रखना। हे राधे ये स्त्रीलिंग में समान होते हैं, कहीं कहीं पर नदियों को छोड़ करके हे राधे हे राधा। चलिए ये बात थी। अब मैं आगे आपसे बात करता हूं मित्रों, इसको और तरीका कोई है क्या जिसको हम याद कर सकते हैं? वैसे तो ये हो गया, बहुत सारे तरीके मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन और एक कर सकते हो। स्त्रीलिंग का जो शब्द होते हैं उसमें पहले यहां पर लगा आ, मानी राधा में आ रहा है, यहां पर क्या है बोलो म है, यहां पर क्या है बोलो या है, यहां पर क्या है बोलो यही है, यहां पर क्या है बोलो या है, मानी या के आगे विसर्ग है ये या हा ऐसे, और यहां पर क्या है बोलो याम है, और यहां पर राधे में क्या लगा है बोलो ए लगा है, राधे ए लगा है। अब देखो इसको याद कर लो, आ म या यही या हा याम ए, बहुत सरल है। आ म या यही, इधर देख लो, इधर देखोगे तो बहुत सरल है। यहां आ की जगह चेंज कर दो, एक आ जो है ना उसकी जगह ई कर दो, ये ई कर दो, यहां पर ई था यहां ई ही हो जाएगा, यहां पर ई म या यही याहा, फिर याहा, और फिर याम, और फिर ए, कोई चेंज नहीं है। देखो केवल आ की जगह ई कर दिया तो ये मति वाला रूप बन गया। कोई भी रूप ले लो, नदी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नदी नदी नदीम नद्या नद्यै नद्याः नद्याः नद्या नद्याम हे नदी, यहां पर थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएगा ऊपर और पहला और लास्ट। बाकी सारे के सारे स्त्रीलिंग जो शब्द है, जो आकारांत है, इकारांत है, वो सारे के सारे उनमें यही प्रत्यय लुप्त है। देखो आम या यही, आम या यही, याह याम ए, यहां देखो ई में या यही, ई म या यही, याह याम ए। तो इस तरह से हमें याद करना है। और कोई यदि संगीतकार हो तो वो इसको ऐसे याद कर ले, राधा राधे राधा प्रथमा, राधा राधे राधा प्रथमा, राधाम राधे राधा द्वितीया, राधया राधाभ्याम राधाभि तृतीया, राधया राधाभ्याम राधाभि तृतीया, राधायै राधाभ्याम राधेभ्य चतुर्थी, राधायाः राधाभ्याम राधेभ्य पंचमी, राधायाः राधाभ्याम राधाभ्य पंचमी, राधाया राधयोः राधानाम षष्ठी, राधायाम राधयो राधासु सप्तमी, राधायाम राधयो राधासु सप्तमी, हे राधे हे राधे हे राधा संबोधनम। तो मित्रों बहुत सरल है, आप जैसे भी याद कर लो। देखो आम, ये मैं आपको इधर वाले सब बता चुका हूं। स्त्रीलिंग का कोई भी रूप आता भी है याद कर लो, आम या यही, याह याम ए, बिल्कुल ध्वनि है, और ई म या यही, याह याम और ए। तो ये बहुत सरल है। चलो इसकी जगह यदि मैं इसको एक स्क्रीनशॉट ले लें आप, फटाफट तुरंत ले लें। इसकी जगह यदि मैं आकारांत में मैं आपको गंगा कह दूं, यमुना कह दूं, सीता कह दूं, आप ये देखिएगा तीन रूप जो है मैं आपको अभ्यास के लिए दे रहा हूं। एक तो गंगा शब्द का अभ्यास करें, एक लता का कर लें, एक जो है कृष्णा, द्रौपदी को कहते हैं कृष्णा, कृष्णा याद करें। बस ये बहुत है। ये इस प्रकार से जहां जहां पर आपको राधा दिख रहे हैं, यहां पर गंगा, लता और कृष्णा को परिवर्तित करना है। यहां पर मति जो है ना, उसी तरह आप बुद्धि करें, बुद्धि का कर लें, इसी तरह से आप गति कर लें, और इसी तरह से आप भक्ति कर लें। ये तीन रूप मैं आपको दे रहा हूं, इसका आपको घर पे अभ्यास करना है। चलिए
क्योंकि डिवीजन ही डिवीजन होता है, मैं बार बार आपको कहता हूं। अब मैं देखो यहां से मिटा देता हूं, ये कुछ मिटा देता हूं और यहां पर देखिए क्या करते हैं अपन, यहां इकारान शब्द लेते हैं अपन। इकारान कौन सा? दीर्घ ई। आज हम स्त्रीवाचक शब्दों की बात कर रहे हैं, दीर्घ ई बात कर रहे हैं अब, तो दीर्घ ई लेते हैं। चलो दीर्घ ई की बात कर लेते हैं। कुछ भी नहीं करना आपको, देखो पहले तो मैंने आपको बता दिया है कि क्या तरीका है, उस तरीके को आपको पकड़ लेना है। देखो मैं नदी लिख लूं, जननी लिख लूं, कोई भी एक रूप लिख लेता हूं, लेकिन नदी लिख लेता हूं तो यहां पर ये नदी हो गया, यहां पर म जोड़ दूंगा तो यहां पर ई कर देता हूं, नदी के आगे म जोड़ देता हूं, यहां पर या जोड़ना है मुझे, तो देखो द हलंत हो जाएगा ना, ये हलंत द है, ये हलंत द है, हलंत द में या जोड़ूंगा तो क्या बनेगा? द्या, ऐसे नद्या, और यही जोड़ूंगा तो क्या बनेगा? नद्य, ऐसे, तो ये नद्या ऐसे बन गया। यहां पर यही जोड़ना है, आप तो कुछ नहीं करो, आम या यही, मेरे साथ बोलो, आम या यही, यह याम ए, और इसका क्या करोगे? ई म या यही, यह याम ई, बस कुछ नहीं है। यहां पर क्या करोगे? बोलो नद्याह, जो लता में था वही इधर कर रहा हूं मैं, राधा में जो था, यहां पर नद्याह, यहां पर नद्याह, यहां पर नद्याम कर लोगे, और ये ई कर लोगे, हे नदी, तो इसका थोड़ा अलग कर लो, ई हो जाएगा, तो ई म या यही, यह याम ई, इस प्रकार से हमें करना है। नदी, यहां पर देखो द्विवचन है वो नद्यौ, जो ये होगा वो ये होगा, और यहां पर क्या होगा? नद्यः, और यहां पर क्या हो जाएगा? नदी ही। तो प्रथमा के एक वचन में विसर्ग नहीं होगा, द्वितीय के बहुवचन में विसर्ग होगा, ये ध्यान रखना है हमें। यहां पर पहले लिख लो लाइन, पहले बता दो क्या करोगे, आप खुद बताओ। नदी के साथ में क्या जोड़ूं तृतीया में, बोलो, याद करो, तो भी जोड़ देता हूं, नदी भी जोड़ देता हूं, यहां पर भ्य जोड़ना है, नदी भ्य जोड़ देता हूं, यहां पर यही रहेगा, यहां पर नदी नाम कर दूंगा, नदी में बड़ा है पहले से ही, म नदी नाम, और यहां पर बोलो, ये आपकी परीक्षा है, क्या होगी? सु, सु या शु, बोलो जब तक सोचो, क्या लिखूं? आकारांत को छोड़ करके जितने भी शब्द है उसमें शु आता है, तो नदी शु, और ये जो है वो संबोधन का बहुवचन है, और हे नद्य जो है वो ऊपर वाला यहां नीचे आ जाएगा, हे नद्य। यहां पर क्या लिखूं? भ्याम। अब आप सब बना सकते हो, देखो कोई भी रूप बना सकते हो, नदी भ्याम, नदी भ्याम, नदी भ्याम, यहां पर तो यो हो आता ही है, हमें पता ही है, नद्यो हो, यहां पर भी नद्यो हो, और ये ऊपर वाला ही वापस आ जाएगा, तो हे नद्यो आ जाएगा। बताओ, कहीं भी 1% भी कहीं समस्या नहीं आती है। यदि आपको इस तरह से आप याद कर सकते हो, कुछ भी रूप ले लो। देखो अब इसको नदी नद्यौ नद्यः, नदी नद्यौ नदीहि, नद्या नदीभ्याम नदीभिः, नद्यै नदीभ्याम नदीभ्यः, नद्याः नदीभ्याम नदीभ्यः, नद्याः नद्योः नदीनाम, नद्याम नद्योः नदीषु, हे नदी ह्रस्व हो जाएगा, हे नद्य ऊपर वाला होगा, और हे नद्ये किमपि परिवर्तनम् अत्र नास्ति। मित्रों, अभ्यास आपको करना पड़ेगा। मैं आपको एक तरीका दे सकता हूं, मैं आपके साथ एक मेहनत कर सकता हूं, निस्वार्थ भाव से सीखना आपको है। ये भाषा का ऋण है हमारे ऊपर, जो हमें इस प्रकृति से सीखा, हमने हमारे गुरुजन से सीखा, जो हमने पुस्तकों से सीखा, अधिष्ठात्री माँ विद्या की अधिष्ठात्री का जो कृपा, जो अनुग्रह हमें प्राप्त हुआ, उससे जो हमने सीखा वो मैं आपको बता रहा हूं। अब देखो बाकी जितने भी शब्द हैं, देखो कोई भी शब्द ले लो, अब आपको इसके अनुसार जो है ना कौन से शब्द लिखने, आपको घर के लिए मैं काम दे रहा हूं, ये गृह कार्य दे रहा हूं, ये जरूर करना। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो अंधा, आगे बोलूंगा नहीं, जरूर लिखना। जननी, जननी का रूप लिखना। स्त्री का थोड़ा सा यहां पर मैं आगे लिखा दूंगा आपको, क्योंकि कहीं कहीं पर जैसे स्त्री, फिर स्त्रियों जब बनाएंगे तो त्री छोटा हो जाता है, और स्त्रिय रूप तो वही चलते हैं वैसे ही, लेकिन त्री वाला मामला है। जननी लिखो, इसी तरह से आप जो है जननी लिखो, पत्नी शब्द का रूप लिखो, पत्नी का लिख लो, पृथ्वी का लिख लो, लेकिन जननी लिखो, पत्नी लिखो, ये दो जो रूप जो है वो जरूर लिख लो। अवनी का रूप लिख सकते हो, अवनी में ह्रस्व और दीर्घ दोनों ही आता है।
अब इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि एक तो है अवि, रजस्वला स्त्री को कहते हैं, एक है तंत्री, एक है तरी, एक है लक्ष्मी, एक है श्री और एक है धी। ये 7 रूप हो गए। देखो वापस बोलो मेरे साथ, अवि, तंत्री, तरी, लक्ष्मी, श्री और धी। इन शब्दों का रूप भी नदी की भांति ही चलता है। एक जगह अंतर आता है, वो कहां आता है? प्रथमा विभक्ति में, जो यहां पर विसर्ग नहीं देख रहे हो, अवि का प्रथमा बनाओगे तो अवि ही विसर्ग लग जाता है, तंत्री का तंत्री ही। अभी मैंने लक्ष्मी वाला आपको बताया था कि ये एक वचन था आरंभ में, लेकिन ये लक्ष्मी ही, इसी तरह से तरी ही, इसी तरह से श्री ही, धी ही, तरी ही, तंत्री ही। बाकी सारे के सारे रूप यहां से लेकर के यहां तक समान चलते हैं। इन 7 शब्दों में मेरे साथ फिर बोलो, अवि, तंत्री, तरी, लक्ष्मी, श्री, धी। अवि, तंत्री, तरी ही, लक्ष्मी, श्री, धी। इन शब्दों में प्रथमा व्यक्ति के एक वचन में विसर्ग लगता है, बाकी कहीं भी विसर्ग नहीं लगता। इधर आपकी कोई समस्या नहीं है, जितने भी इकारांत शब्द स्त्रीलिंग है वो सारे ऐसे कैसे चलते हैं। यहां पर वैकल्पिक रूप की बात थी। यहां पर मैंने आपको कहा था कि कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कंफ्यूज मत होना, संदेह में मत आना, ये मत्य ही होता है, लेकिन कुछ वैकल्पिक का, विकल्प का मतलब कि ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है। तो मति का चतुर्थ व्यक्ति एक वचन में मतये बनता है, जैसे हरिये बनता है। यहां पर मत्या तो बनता ही है, लेकिन मते है भी बनता है, और यहां पर भी मते है बनता है, और यहां पर मतव रूप बन जाता है। तो ये 4 रूप है, 4 रूप है जो है ये थोड़े से जो है वैकल्पिक रूप इसको कहते हैं। सभी शब्दों में ये बन सकता है। बाकी ये ध्यान रखना इसका सबसे बड़ा कि यहां पर ह्रस्व होता है, तो जितने भी ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत जो शब्द होते हैं उसमें प्रथमा और द्वितीय का जो द्विवचन है उसमें दीर्घ बन जाता है। यदि यहां पर ई देख रहे हो तो यह लगा दो, और उ देख लो तो वह लगा दो। जैसे गुरु, गुरु, गुरवः क्यों आएगा? क्योंकि वहां पर उ है। वधु, वधु, वधवः, धेनु, धेनु, धेनवः। बहुत सरल है। आगे की कक्षा में हम बात करेंगे। आप लोग जितना इसका स्वाध्याय करोगे, जितना इसको सीखोगे मित्रों, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये कुछ भी चीजें ऐसी नहीं है जहां पर आपको कोई असुविधा हो सकती है। बस आवश्यकता है कि आप पूरे मन से इनका स्वाध्याय करें। तो आगे की कक्षा जो होगी उसके अंदर कुछ और महत्वपूर्ण शब्द रूपों की हम बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।